बिस्किट अर्थात विष की किट, बिस्कुट अर्थात इसमें विष कूट कूट के भरा हुआ हो। अब ये तो आपने सुना ही होगा आदरणीय अनिरुद्धाचार्य जी के द्वारा, क्योंकि होता क्या है, इसमें रिफाइंड शुगर होती है, मैदा होता है, रिफाइंड ऑयल होता है, और शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए इसमें प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल किया जाता है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो एक प्रकार के स्लो पॉइजन है, फ्रेश फूड की कैटेगरी में नहीं रख सकते बिस्किट्स को, एक प्रकार से ये डेड फूड है। अब विष इस तरह से नहीं है कि अभी खाएंगे और उसका असर हमें दिखने लगेगा, हम मर जाएंगे, नहीं, एक प्रकार से स्लो पॉइजन है। एक लो है, लो वाइटल एडजस्टमेंट। क्या होता है कि हम शरीर में कुछ डालते हैं हानिकारक, तो बॉडी क्या करती है, उससे एडजस्ट करती रहती है, करती रहती है, और एक दिन से वो एक सुनामी की तरह वो रोग सामने आता है कि कैंसर हो गया है, हार्ट में ब्लॉकेज हो गई है, ये हो गया है, वो हो गया है। क्योंकि रोगों की तो श्रृंखला लंबी है, तो बहुत सारे रोग हो सकते हैं। तो वो धीरे धीरे करके रोग जो होता है वो मैनिफेस्ट होता है, क्योंकि बॉडी उससे एडजस्ट करती रहती है। आप शराब ले रहे हैं, आप बिस्किट्स ले रहे हैं, या फिर स्मोकिंग कर रहे हैं, तो वो धीरे धीरे करके मैनिफेस्ट होता जाता है रोग के रूप में। अच्छे फूड का भी वैसे ही, आप स्प्राउट्स ले रहे हैं, फ्रूट्स ले रहे हैं, तो जरूरी नहीं कि आपको उस समय दिखेगा, लेकिन इतनी क्वांटिटी में नहीं, लेकिन धीरे धीरे करके आपको जो बहुत टाइम बीत जाएगा, तब आपको आपकी बॉडी में असर दिखेगा उस फूड का जो भी हम खा रहे हैं। अब महाभारत में एक प्रसंग आता है जहां पर यक्ष पूछता है युधिष्ठिर से अमृत की परिभाषा के रूप में, तो वहां पर युधिष्ठिर उत्तर देते हैं कि दुग्ध और सोमरस को। तो दुग्ध आज के अगर संदर्भ में अगर हम देखें तो दुग्ध भी अमृत नहीं है, दुग्ध भी आप कहें कि उस विष ही है। जानवरों को इंजेक्शन दिए जा रहे हैं दूध लेने के लिए, और आप देखिए कि कितनी हिंसा भरी हुई है उस दूध की प्राप्ति में, कितना जानवरों का शोषण हो रहा है। इसलिए जो अध्यात्म के पथिक हैं, जो अपनी एनर्जी को बढ़ाने में लगे हुए हैं, जो अपने स्तर को ऊंचा उठाने में लगे हुए हैं, कम से कम उनको तो दुग्ध उत्पादों का त्याग कर ही देना चाहिए। क्योंकि एक तरफ से हम अपनी अवस्था को ऊपर लेके जा रहे हैं, और दूसरी तरफ से हम इन दुग्ध उत्पादों का प्रयोग करके अपने सिर पर विकर्मों का एक बोझा ले रहे हैं। तो वो नहीं होना चाहिए। इसलिए प्रगति हमें महसूस नहीं होगी, क्योंकि एक तरफ से हम अपने आप को एक जमा का खाता बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ से हमारे ही कोष से कुछ माइनस होता जा रहा है। तो ओवरऑल अगर हम देखें रिजल्ट जो होगा वो क्या होगा कि हमारा खाता किस में जा रहा है, वो माइनस में जा रहा है कि प्लस में जा रहा है। तो जो दुग्ध है, क्योंकि हम बिस्किट्स वगैरह किसके साथ खाते हैं, दूध के साथ खाते हैं, दूध की बनी हुई चाय के साथ खाते हैं। तो ना सिर्फ बिस्किट बल्कि दूध भी हानिकारक है। आप शरीर की पर्सपेक्टिव में अगर देखें तो शरीर के लिए भले ही वो कितना फायदेमंद क्यों ना हो, शरीर की पुष्टि करने वाला क्यों ना हो, लेकिन हम सिर्फ एक ही पहलू नहीं देख सकते, बल्कि हमें और भी इसके पहलू देखने चाहिए। कि जैसे जो फूड होता है वो हमें उसमें 3 कैटेगरी होनी चाहिए। एक तो वो पुष्टि प्रदान करे शरीर को भी और मन को भी, दूसरा वो उत्तेजना पैदा ना करे, और तीसरा वो आलस्य और प्रमाद पैदा ना करे। इसलिए मैं समझता हूँ कि सिर्फ एक ही दृष्टिकोण अपनाने की बजाय कि दूध से ये मिलता है और दूध से वो मिलता है, हमें एक होल पर्सपेक्टिव, एक वर्ड्स आई व्यू, एक पूरा जैसे चील होता है वो ऊपर से देख सकता है व्यू को, पैनोरामिक व्यू उसको कहते हैं। तो उस व्यू को अगर हम अपने आंखों के मद्देनजर रखें और फिर फैसला लें तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि जानवरों को उनके जो शोषण हो रहा है उस शोषण से, उस पीड़ा से उसको आज़ादी देने का काम हम कर सकते हैं दुग्ध उत्पादों का त्याग करके। और रहा सवाल बिस्किट्स का, तो बिस्किट्स वैसे तो विष नहीं है, लेकिन बिस्किट्स में भी आप देखो बहुत सारे बिस्किट्स में दूध पड़ा हुआ तो वो होता है, लेकिन अगर दूध नहीं भी है उसमें तो भी वो एक डेड फूड की कैटेगरी में आता है, कोई फ्रेश फूड नहीं है। हम कभी कभी ले सकते हैं उसको, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हम रोज़ ही अपनी डाइट में ले रहे हैं और
बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ले रहे हैं तो फिर हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। विष किट मतलब विष की किट, ये अतिशयोक्ति अलंकार के साथ अपनी बात को प्रस्तुत करने का एक बहुत सुंदर तरीका है। जैसे कि अगर कहा जाए कि इस अमुक वस्तु में 1% विष है तो हम कह सकते हैं कि अरे इतना तो चलता ही है, खा लेते हैं, इस इतने से कुछ नहीं होगा। लेकिन हमें ये कह दिया जाए तो कि विष से ही भरा हुआ है, तब हम ज़्यादा कंसर्न हो जाएंगे अपनी हेल्थ को लेकर के, क्योंकि 1% भी धीरे 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 करके, जैसे कि मैंने शुरू में ही कहा कि बीमारी जो होती है वो धीरे धीरे मैनिफेस्ट हो जाती है। लेकिन हम अगर ऐसे मानते हैं कि विष से भरा हुआ है, उस चीज़ को हम उसके हानिकारक जो उसके नुकसान हैं उस चीज़ को हम बढ़ा कर बताएंगे तो हम बहुत ज़्यादा अवेयर हो जाएंगे उस चीज़ को कि हमने ये चीज़ नहीं खानी है। जैसे कि कोई एक बुद्धिमान शिक्षक होता है और वो छोटे बच्चों को समझाता है तो वो एक अलग से तरीका होता है समझाने का कि बच्चों को किस तरह से वो बात रखी जाए। धन्यवाद।